मानव में ही नहीं अपनी पशुओं में शोषण होता है। एक बड़ी मछली के द्वारा छोटी का निजी भक्षण होता है। शोषण की गति मिटी नहीं तो यह समाज मिट जाएगा। छोटे छोटे लुप्त हुए तो बड़ा समाज कैसे कहलाएगा। इसने इस देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई और 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़ गांधी जी के साथ निकल लिए और उस आंदोलन में भाग लिया जिसका नाम है अशरफी लाल जी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मार्कंडे दुबे। पब्लिक टाइम्स 24 में आपका स्वागत है। आज हम इस समय पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज, जो सटे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल सटे बगल में है। और वहां एक ऐसे शख्स से हमारी मुलाकात हुई है जो आप देख रहे हैं इस समय स्वतंत्रता सेनानी है अशरफी लाल जी, और इनके सुपुत्र संतोष श्रीवास्तव जी हैं। यहाँ आपने बहुत सारे दान देखे होंगे, लेकिन दानवीर, आज ऐसे दानवीर से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने पति पत्नी दोनों लोग अपने शरीर को जिस तरीके से उनके पिता देश की आजादी में अपना घर छोड़कर 13 वर्ष के उम्र में निकल पड़े और वह जुनून रहा होगा, उसी अनुसार उनके लड़के अपने पति पत्नी सहित दानवीर के रूप में देह दान कर दिए। तो इसके विषय में आज हम उनसे जानेंगे और इनके पिता के विषय में भी कुछ जानकारी लेने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम पोस्ट बेलवाटी का, थाना घुगली, जनपद महाराजगंज का निवासी हूँ। जी, आप ये स्वतंत्रता सेनानी अशरफी लाल जी के विषय में कुछ इतिहास बताइए। मेरे पिताजी महाराजगंज में जो मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, मिडिल स्कूल में पढ़ने के दौरान वहां प्रधानाचार्य थे पौहारी लाल जी। तो उस समय देश गुलाम था, लोग अंग्रेजों से बहुत त्रस्त थे और अपना जिला चूंकि बहुत पिछड़ा हुआ जिला था, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा संयोग बना कि गांधी जी महाराजगंज मवेशी अस्पताल उस समय जहां भी हुआ करता था, मुझे मालूम नहीं है, उस मवेशी अस्पताल के पास गांधी जी आए। अच्छा, गांधी जी आए थे? हाँ, मवेशी अस्पताल के पास गांधी जी आए थे। अपनी बैठक कर रहे थे? ये पूरे महाराजगंज की जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो पौहारी लाल जी ने कहा कि जिन लोगों को देश की आजादी में रुचि हो वो गांधी जी का भाषण सुनने विद्यालय से जा सकते हैं। तो पिताजी भी विद्यालय से, मिडिल स्कूल से गांधी जी के भाषण स्थल पर गए। हाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या कैसे आपको ये परिणाम मिल गया कि आप पति पत्नी जाकर के जो है देह जो है दान कर दिए? जब मेरे पिताजी 13 साल की उम्र में महाराजगंज से पैदल चलकर बस्ती पहुंच गए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, और वहां वो पहले भोजन बनाने का काम करते थे। तो जब भोजन बनाने का काम करते थे तो एक दिन कुछ पत्रकार बंधु अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिख रहे थे, तो उसमें कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे पिताजी खाना बना रहे थे, तो मेरे पिताजी ने कुछ उसको एडिट करके उन्होंने बताया। तो पंडित राजाराम शास्त्री वहां थे जो विजय नाम का अखबार निकाला करते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा, करे अशरफी लाल इधर आओ, वहां क्या कर रहे हो? कहे सर मैं तो बहुत छोटे जिले से आया हूँ, तराई का इलाका है, मैं तो प्रभावित होकर आया हूँ, इतना छोटा हूँ कि मुझे और कोई काम तो कोई दे नहीं सकता है। कहे तो ये शब्द कैसे तुमने जान लिया? तो उन्होंने कहा कि मेरी पढ़ाई लिखाई महाराजगंज की मिडिल स्कूल में है, जो बहुत ही शानदार स्कूल है, गवर्नमेंट का है, और मैं उसी विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ। आप हमसे कुछ भी पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से वो विजय नामक अखबार से जुड़ गए पिताजी, और थोड़ी मोटी शायरी कविताएं भी पिताजी लिखते थे। तो जब कोई आंदोलन शुरू होता था तो पिताजी और शर्मा जी, ये दोनों लोग मिलकर कुछ गाकर ये पर्चे बांटा करते थे आजादी संबंधित, और विजय अखबार को बांटा करते थे। अच्छा, एक चीज बताइए, देह दान आपने कर दिया, तो आप जो ही आप डेथ करेंगे, सरकारी गाड़ी आएगी और आपको अपने हॉस्पिटल उठा के चले जाएगी, और आपकी बाड़ी जाएगी, बच्चे इससे पढ़ेंगे। ये आज नहीं, सनातन धर्म से चला आ रहा है जिस के मामले को लेकर तमाम, लेकिन आज इस जो है युग में नया दिखाई दे रहा है। तो आपने इतना बड़ा कदम उठाया,
तो धर्म के विषय में कुछ सोचे, कुछ नहीं सोचे? आपके लड़के हैं? हाँ, क्या करते हैं? प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक है। तो आपको मुखाग्नि कौन देगा, कैसे मिलेगा? मुझे मुखाग्नि की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो वह जो मुक्ति का कार्यक्रम जो है कि हमारा शास्त्र बताता है, वो कैसे पूरा होगा? शास्त्र ये भी बताता है जी, कि एक गरीब का शोषण नहीं होना चाहिए, जी, जातिवाद नहीं होना चाहिए, जी, धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी। तो इसको लोग क्यों नहीं मानते हैं? ना उसपे नहीं, ये मेरा सवाल आपसे है, इसको लोग क्यों नहीं मानते हैं? ना देखिए, हमारी डिस्कस शास्त्रार्थ हो रही है हमसे आपसे, तो मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ कि इसको लोग क्यों नहीं मानते हैं? जी भाई, सबका अलग अलग नियम है, कौन मानता है कौन नहीं मानता है, लेकिन इसमें एक प्रश्न उठ सकता है कि आपको मुखाग्नि कौन देगा, कैसे मिलेगा मुखाग्नि आपको? नहीं, मुझे मुखाग्नि से क्या मतलब है? अच्छा, मैंने 84 में कविता लिखी थी, जी, उस कविता को मैं आपको सुना रहा हूँ, जो पहली कविता थी मेरी। जी बिल्कुल सुनाइए। एक बड़े द्वारा छोटे का शोषण, यह एक पुरानी रीति है। विश्व बंधु के द्वार द्वार पर यह घटना अब बीती है। मानव में ही नहीं अपितु पशुओं में शोषण होता है। एक बड़ी मछली के द्वारा छोटी का निजी बच्चन होता है। शोषण की गति मिटी नहीं तो यह समाज मिट जाएगा। छोटे छोटे लुप्त हुए तो बड़ा समाज कैसे कहलाएगा? ये कविता मैंने 84 में लिखी थी, तब मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी था, और मैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सखोनिया जनपद कुशीनगर से मैं पढ़ा हूँ। तो आप अपने बच्चे से राय लिए हैं या उसमें जो फार्म हम लोगों ने भरा है, उसमें हमारे 2 बच्चों की स्वीकृति है। एक बिटिया हमारी दिल्ली रहती है, उससे मैंने सिर्फ मौखिक बात किया है। हाँ, तो और उसमें सिग्नेचर करने का 2 ही ऑप्शन ही था। तो दोस्तों लीजिए, हमारी डिस्कस हो रही थी थोड़ा सा शास्त्रार्थ पर, लेकिन इसमें किसी को दिल दुखाने की बात नहीं है, लेकिन ये एक मौका आ गया, उस मौके पर हमने बोल दिया है। तो ये सबसे बड़ी चीज है, इन्होंने जो अपने बॉडी को दान दिया है, इससे जितने बच्चे पढ़ेंगे उन बच्चों को उससे जानकारी होगी। तो ऐसे पावन व्यक्ति से आज हमारी मुलाकात हुई और अपने दिल की बात हमसे बताए, जिसमें जो उसी में इनका जो है कि सारा मुक्ति धाम बना हुआ है। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही करिए, समाज में एक नई जागरूकता लाइए। दोस्तों, हमारा प्रयास कैसा रहा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।